माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, आप जाकर उसे जरूर देख लीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि नीचे रेड कलर का दिख रहा सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि जैसे हम फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जल्द से जल्द आप 50K कंप्लीट कराइए ताकि हम न्यू सिलेबस भी फटाफट से स्टार्ट कर सकें। एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल सके, वो भी एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकें। और मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हो, इस पूरी सीरीज को देखते हो, तो आप 80 to 85% आसानी से ले आओगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस जिसके भी एग्जाम चल रहे हैं उसमें आ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए इस पर। और जितने क्वेश्चन बताए जाते हैं तो उसको रट डालो, कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ो उसको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर में आप ध्यान देंगे, सबसे पहला सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन द टर्म सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेक्शन ए जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 2 से 3 नंबर में, किसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर का आता है, किसी में 3 नंबर का। अगर 3 नंबर का रहा या तो 5 से 6 क्वेश्चन देते हैं, 2 नंबर का रहा तो 8 से 10 क्वेश्चन में वेरी करता है। वो अरेंज करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसको आप पढ़ लोगे ना, आसानी से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अच्छे मार्क्स लाओगे। डिफाइन द टर्म सिस्टम एंड सराउंडिंग, आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग के टर्म को डिफाइन करना, सिंपल, थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पथ फंक्शन। क्या डिफरेंस है स्टेट फंक्शन एंड पथ फंक्शन में, एक्चुअली डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि डिफाइन द टर्म एंट्रोपी, आपको एंट्रोपी बतानी जिसे आप डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हो, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी होता क्या है, जैसे हमने आपको बताया था गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सभी में एंट्रोपी को आपको बताना है। वैसे आप सभी पढ़ लीजिएगा, एंथैल्पी पूछा जा सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी पूछी जा सकती है, लेकिन एंट्रोपी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा एंट्रोपी आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे तो मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सभी आपको याद होने चाहिए। साथ साथ इसके फार्मूले एंड इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप लगा लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और कई बार पूछे भी जाते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको एक नोट्स लिखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जितने एक्सिस में फ्रीली मूव कर सकता है, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन हो, चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन हो, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ये चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करना है, सिंपल है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता होना चाहिए। थर्ड तो कब पूछा जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये सभी हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड देयर रिलेशन, आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बतानी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है एंड मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, और उसमें रिलेशन क्या होता है ये भी बताना है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होता है, आप सभी जानते हो जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट के बारे में। साथ साथ प्रूव दैट द जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस इज 0, आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट 0 होता है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, डिराइव थर्मोडायनेमिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक मेथड से आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिफाइन करना है। ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है, थर्मोडायनेमिकली उसे डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट, 10th, राइट नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जब मैं नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा रहा था ना, वहां पर भी बताया था कि ये जरूर पढ़ लेना, नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आप इसे पढ़ेंगे नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो ये आता ही आता है। अभी हम लॉग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, क्योंकि हम 12 क्वेश्चन इसमें लाए हैं, इसमें से अगर 6 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो 6 तो आप कर ही लोगे ना। 12 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, अगर आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आ रहा है 5 आएगा ही इसमें से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जो क्वेश्चन बता दे रहे हैं उसे जरूर पढ़िए। नेक्स्ट, डिराइव एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। एंट्रोपी तो आप बता दिए, मिक्सिंग गैस के लिए आपको एंट्रोपी डिफाइन करनी, डिराइव करनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन, यहां पर बताया जा रहा है डेल्टा एस इक्वल टू माइनस आर सिग्मा एन आई एल एन एक्स आई। ये आपको डिफाइन करना है। किसी भी मिक्स आइडियल गैस के लिए आपको डिफाइन करना है जो चेंज इन एंट्रोपी होती है डेल्टा एस, वो इक्वल होती है माइनस आर सिग्मा एन आई एल एन एक्स आई के बराबर होती है। ये भी हमने कराया हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल है। ट्रांसपोर्ट नंबर हमने पढ़ाया हुआ है। ट्रांसपोर्ट नंबर एंड डिराइव द मूविंग बाउंड्री मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चले। ले लिए स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, नाउ वी मूविंग सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सेक्शन बी वैसे मीडियम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6, 8 ऐसे ही वेरी करता है। ठीक, इसमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं यूनिवर्सिटीज में। अब 4 में से 2 करने होते हैं, इसीलिए हम 4 क्वेश्चन आते करके 6 क्वेश्चन लाए इसमें। अगर आप 6 क्वेश्चन कर लोगे ना, 2 तो आना ही आना है उसमें। इसीलिए मैं कहता हूं जैसे 2 आपको सेक्शन बी में करने होते हैं, 2 आपको सेक्शन सी में करने होते हैं, तो टोटल 4 क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग में। तो हम 6 क्वेश्चन इसमें, 6 क्वेश्चन इसमें, 12 क्वेश्चन लाए। 12 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो फिक्स मान लो फंसेगा। 100% लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएंगे आएंगे। अभी जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे बीएससी फाइनल ईयर के लिए, कई यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए, लगभग 90% क्वेश्चन मिल गए उसमें से। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, याद कर लो, पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। जो स्टूडेंट नहीं भी मेहनत की है ना शुरुआत में, ये क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ लो, बट आना चाहिए आपको, आप अच्छा कर जाओगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वांट ऑफ रिएक्शन। आपको वांट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। आइसोकोर विद एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड फॉर्म। आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म के साथ साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब आप वांट ऑफ रिएक्शन पढ़ के जाओगे। दूसरा, डिराइव थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर आ गया भाई कि आपको थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करना है किसका? नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि हमने शॉर्ट में बताया। वो नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है वो बता रहा था, ये आपको एक्सप्लेन में करना है। गिव इट्स एप्लीकेशन, आपको इसका एप्लीकेशन भी देखना है। ठीक, चल तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्या समझते हो? ठीक, एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन विद देयर क्राइटेरिया, एग्जांपल्स ऑफ डायग्राम एंड देयर वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फोर्थ का पहला क्वेश्चन है, फॉर गैसियस रिलेशन डिराइव फॉलोइंग रिलेशनशिप। गैसियस रिलेशन के लिए आप डिराइव करोगे फॉलोइंग रिलेशनशिप जो कि दी जा रही है। कौन कौन सी? जैसे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी प्लस में आर टी समेशन ऑफ लॉग पी, ये आपको डिराइव करना है। जो दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है पूछा जा रहा है, व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी है क्या? एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है। ठीक, ना 5वें का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। आपको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को एक्सप्लेन करना है। एंड दूसरा इसमें आ सकता है, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन। मैंने बताया था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ लो। सेकंड लॉ शॉर्ट में पूछा गया, थर्ड लॉ इसमें आ गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या समझते हो, एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, दैट इज डिराइव गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने कराया भी है। जब करा रहे थे वहां पर भी बताया था, गिब्स
हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वो आपको बताने हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है ना कि हर बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। एंड व्हाट आर इट्स मेन एप्लीकेशन, इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। ले लिए, समझ में आया, चलिए नेक्स्ट। अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, दैट इज ए फर्स्ट, डिफाइन गैल्वेनिक सेल विथ सुटेबल एग्जांपल। आपको गैल्वेनिक सेल डिफाइन करना है सुटेबल एग्जांपल के साथ। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, सेल में गैल्वेनिक सेल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। आपको एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी में रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन। क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट्स एप्लीकेशन, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नस्ट हीट थ्योरम। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, नस्ट हीट थ्योरम अलग है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आपको पढ़ के जाना है, नस्ट हीट थ्योरम भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमने बताया सेल में इलेक्ट्रोलाइट, जानते हो ना इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, यार इलेक्ट्रोलाइट नहीं जानते हो तो सेल क्या पढ़े, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। एंड एक्सप्लेन द डेवी अकल ऑन सागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं जब बता रहा था डेवी अकल ऑन सागर इक्वेशन फुल बताया पूरा। फिजिकल केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस जो यहां पर दिए जा रहे हैं उनकी सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पढ़ लेना। ये डेवी अकल ऑन सागर इक्वेशन, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है हमने, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप क्लिक करो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, मिलेगा उसमें। डेवी अकल ऑन सागर इक्वेशन क्या है वही एक्सप्लेन करना है, वो जरूर पढ़ लेना, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सल्फर सिस्टम। सल्फर एक अलग से चैप्टर है, सल्फर सिस्टम को ही पूरे एक्सप्लेन करना है आपको। 12 नंबर में क्वेश्चन आता है ना, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है सल्फर सिस्टम, समझ रहे हो, एटलीस्ट 4 पेज, 4 पेज में आपको एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक। नेक्स्ट 6, राइट ए नोट ऑन रमन स्पेक्ट्रा। आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, दोनों में डिफरेंस है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने पढ़ाई है, रमन स्पेक्ट्रा पढ़ाया हुआ है, रमन स्पेक्ट्रा को आपको लिखना है। दूसरा, राइट ए नोट ऑन लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। आपको नोट्स लिखना है किस पर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। चलिए सो गाइस, उम्मीद करते हैं, टेक स्क्रीनशॉट सुन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में बात आ गई, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको टोटल समझ में आया होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिक्स फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के लिए जल्द ही हम वीडियो लाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और मैं टारगेट दे रहा हूं 45 के तुरंत पहुंचा दो, फिजिक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। 45,000 सब्सक्राइबर तुरंत करा दो फटाफट से, आप चाहे शेयर करके कराओ, चाहे खुद नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लो। 45,000 सब्सक्राइबर तुरंत कंप्लीट करा दो, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके लिए क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया आप जल्द से जल्द पूरा करा दीजिए। अगर आप जल्द से जल्द पूरा नहीं कराएंगे तो शायद आपके एग्जाम आ जाए और हमें वीडियो लाने में लेट हो जाए, इससे दिक्कत होगी आपको भी हमें भी। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, अपनी फैमिली बढ़ाओ, दिस इज योर फैमिली, टीच स्ट्रीम आपकी फैमिली है, और खुद बढ़ाओ, खुद संघर्ष करो, और ये आप कर सकते हो। हम हैं सिर्फ आपकी वजह से, और आप ये कर सकते हो। और वर्क हार्ड, आप कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए ताकि आप दिखा दो कि यस, टीच स्ट्रीम से पढ़ के आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन मनीष पढ़ा करें, ऑल द वेरी बेस्ट।